की साबित करने को सलामत रखे। ये ऐसे मैं इम्तिहान देता रहता हूँ और मेरे यकीन में इजाफा होता चला जाता है। मुझे लोग कहते हैं कैसी तबलीग कोई सुनता नहीं, मैं कहता हूँ करके तो देखो। खुश बयानी कोई नहीं सुनता, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो लवाजिमात, तो फिर वो तो अलग चीज होगी ना। मजलिस वही है कि जिसमें आप मजमून बयान करें, वो चाहे खुश्क हो चाहे तर हो, भाई वो अपनी कहीं हो गया ऐसा तो हो गया, तर हो गया, कहीं नहीं हुआ तो आप मजमून तो बयान करते चले जाए ना। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का करम है, आप लोग की दुआएं साथ साथ हैं। मैं सारे इम्तिहान देता रहता हूँ और देखिए आज भी मैं कामयाब रहा माशाअल्लाह। कल मैंने आपसे कहा था मुझे उम्मीद नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो वही पढ़ूंगा जो मुझे पढ़ना है। वाह वाह बनासियत और सलामती अलामा साहब, बुलंदतर सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले सलामती के लिए बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने गुफ्तगू खत्म किया था बिल्कुल वहीं से आगाज माशाअल्लाह। आखिरी जुमला मुझे याद है जो मैंने पढ़ा था उस रिवायत का, तो उसमें ये था कि इस जमाने के फुक़हा और ज़ालिका ज़मान शर्रुल फुक़हा, इस आखिरी ज़माने के जो फुक़हा होंगे वो शरीर तरीन होंगे। हाय हाय इन्हीं से फितना शुरू होगा, इन्हीं पे फितना खत्म होगा। कल मैंने तशरीह की थी ना, क्या बात कि कैसे कैसे फुक़हा पैदा हुए, कैसे कैसे फतवा देने वाले पैदा हुए, कि जिन्होंने अभी ताज़ा तरीन बता रहा हूँ, 3 दिन पहले का फतवा बता रहा हूँ आपको, ज्यादा पुराना नहीं, 3 दिन पहले हमास पे मुर्तद होने का फतवा लगा दिया और इसराइल की हिमायत करने का फतवा दे दिया। अब आप अंदाजा करिए कि कैसी उनकी जुर्रत देखी और उनके फॉलोअर देखे कि वो हमास पे मुर्तद होने का फतवा लगा रहे हैं कि ये मुर्तद हो गए। क्यों? इन्हीं ने इस्राइल का मुकाबला किया। जो हमास वाले मुर्तद होने की वजह पता है क्या हुई? हालांकि अहले सुन्नत है ना, अहले सुन्नत है हमारे भाई, 99.9% आबादी क्या है वहाँ की, फलस्तीन की। 001 पॉइंट शिया मत समझिएगा, वो भी कुछ और है, समझ गया? यहूदी भी है, मसीही भी है, लेकिन ये कि 99.9% कौन है वो? सबकी तो पहले सुन्नत, उनको कहा ये मुर्तद हो गए, उनके सेपे सालार का यानी उनके कमांडर का सर कलम कर रहे हैं, फिल्म बनाई है पूरी दुनिया में, इनके मुर्तद हो गए, इनके मुकाबले में इसराइल की हिमायत करना लाजिम। मुर्तद क्यों हो गए? मुर्तद ये हो गए कि क्योंकि इनकी हिमायत की है शियों ने, इनका साथ दिया है शियों ने। वाह 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 वाह। पता नहीं है, ये आपकी पता नहीं है कि 1400 साल बाद भी वही आपका दुश्मन है जो करबला में हुसैन का दुश्मन था, जिसकी नजर में यहूदी ईसाई बेहतर थे और अली का चाहने वाले खराब थे। आज भी वही सूरत है, मैंने लफ्ज बदल दिया, आप समझ में आ गई बात कि क्या हो रहा है? तो आप समझिए फुक़हा आज के कितने फतवा साजी टीवी पर आके जब बैठता है कोई मालूम तो आके क्या कहता है, हम क्या करें, इतने 100 मुफ्तियों ने ये फतवा दिया, उतने 100 मुफ्तियों ने ये फतवा दिया। तो हम ये जो कहते हैं कि मसला वही कि तुमने उस वक्त उन 700 मुफ्तियों की मानी करबला में और साथ दिया यजीद का कि हम क्या करें, 700 मुफ्तियों ने कत्ल हुसैन का फतवा दे दिया, हम उस एक मुफ्ती को मानते हैं जो हुसैन के साथ होता है, हबीब इब्न मुज़ाहिर की सूरत। सैकड़ों बातिल फासिक फाजिर फुक़हा के पीछे चलते हो, हम उसके पीछे चलते हैं जिसे हुसैन फकीह कूफा कहते हैं। 700 के मुकाबले में हो गया ना। तो कभी ऐसी रिवायतें पढ़ना तो सबको एक लाठी से हाँकना मत शुरू कर देना, ये देखा करो कि उन 700 की पैरवी कौन कर रहा है और आज के दौर में भी हबीब इब्न मुज़ाहिर की पैरवी कौन कर रहा है। समझिए ये फर्क हमेशा देखो, नाइंसाफी ना किया करो, उलमा के खिलाफ बात करो, मैंने मना थोड़ी कहना करो, हर तरह के लोग उलमा कौन है, मौलवी हर जमाने में थे और जनाब आदम के बाद से जब से मौलवी बनना शुरू हुआ, जब से सिलसिला शुरू हो गया, जनाब आदम के जमाने में तो कोई मौलवी नहीं था, उसके बाद तो शुरू हो गए ना, जब मजहब बना तो हो गए कि नहीं हो गए। जनाब यूनुस के जमाने में जनाब इदरीस, सबसे पहले जनाब इदरीस के जमाने में मुफ्तियों का जिक्र मिलता तो मिले ना मुफ्ती, ये मुफ्ती मुफ्ते सारे जमा होते रहे कि नहीं होते रहे, लेकिन हमेशा कभी भी सबको एक लाठी से नहीं हाँकते। मैं कह दूं दुनिया के सारे डॉक्टर माज़अल्लाह चोर हैं, हो सकता है, हालांकि मेरा ज़ाती तजुर्बा बहुत तल्ख है, मेरे अहबाब जानते हैं, आपके भी रहे होंगे तल्ख, लेकिन नाइंसाफी है ना
کہ اگر میں اکثریت پہ رکھ کے اور حکم چلانا شروع کر دوں. نہیں, میں جانتا ہوں کہ کیسے کیسے اللہ کے بندے, نیک بندے, انسانیت کے خدمت گزار موجود ہیں. ہر شہر میں جہاں خراب ہے وہاں بہترین حکما اور ادیب و ادبا موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں, طبیب اطباء موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. ایک سے کچھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خراب ملا, دوسرا خراب ملا, چوتھا خراب ملا. میں کو سارے ڈاکٹر بھی تو ایسے ہی ہیں, چور ہیں, انسانی جانوں کا سودا کرتے ہیں, اپنی کمائی کے لیے یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. نہیں, لیکن نہیں, اس کے ساتھ ساتھ انسانیت ہے کہ نہیں ہے. بس انصاف سے کام لیا کرو. میں نہیں کہہ رہا برے کو برا کہو, تو نہیں کہو. جب روایات میں کہا گیا ان فقہا پہ لعنت بھی بھیجی گئی, جو دین فروش ہے اس پر نا, جو دین کا محافظ ہو وہ تو مومن ہے. واہ بھائی, جو دین کی عبادت کر رہا ہو, جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا محمد وعلی محمد فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, بس عوام کے لیے کیا ہے, ان کی تقلید کرو. کن کی تقلید کرو؟ 4 صفت بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ معصوم نے 4 صفت بتائی. سائلا لنفسه, مخالفا لهواه, محافظا لدینه, مطیعا لامر مولا. واہ واہ واہ. ذکر ہو رہا ہے نا, تو غیبت میں پہلے ایک اس کی تشریح کرتے ہیں روایت کی, پھر آگے بات کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلے اس کی تشریح کرتے ہیں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے امام کی کہ اما الحوادث واقعۃ فیہا, ہمارے بعد یعنی غیبت میں جانے کے بعد جب جو حادثات اور واقعات پیش آئیں تو کیا کرنا, ان فقہا کی طرف رجوع کرنا. فرجعوا الی رواۃ حدیث ہے نا یا علوم, کس کی طرف رجوع کرنا, وہ جو ہماری علم کے وارث یا ہماری روایتیں بیان کرنے والے ہوں. اپنی طرف سے نہیں گڑھے, اپنی طرف سے ایک روایت گھڑی اور صبح سوشل میڈیا پہ ڈال دی, امام نے یہ فرمایا, امام نے کہیں فرمایا ہی نہیں, کہیں فرمایا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے شیعہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. صبح صبح کچھ شیطان کیا کرتے ہیں, 11ویں امام, 10ویں امام, 9ویں امام کا نام لکھا تو امام نے کبھی کہیں نہیں, وہ لکھا ڈال دیا. اب سب پریشانی ہے, یہ تو وہی تو, اس میں تو حوالے بھی دیے ہیں, تم نے وہ حوالے دیکھے دیکھے, دیکھنے کی فرصت کہاں ہے, فارورڈ کرنے کی فرصت ہے. فارورڈ کر دو, جب تک کو فارورڈ نہیں کروں گا جنت واجب نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے لکھ دیا کہ اگر علی کا شیعہ ہے تو فارورڈ کرے گا, منافق ہے تو نہیں کرے گا. اس نے کہا منافق سے بچو, جلدی فارورڈ, کہ اس کے پاس اتھارٹی کسی کو منافق یا مومن قرار دینے کی بتانا تھا. اس کو کس نے دی اتھارٹی؟ وہ کیا پتا کوئی انتہائی منافق خود ہو, وہ کیا پتا شیعہ بھی نہ ہو. سمجھے میری بات؟ آج کے دور میں ہوشیار رہو, دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھو اپنی, ہے ہی نہیں اپنے, لیکن مزاج ہمارا جانتے ہیں. یا پھر صبح صبح ایک فطرہ چھوڑ دیں گے شیعہ قوم میں, اور کیا ہمیں ہاں بھی کسی مومن, بھائی کس نے بھیجا, اور جس سے مجھے کہا پتہ نہیں, میں نے تو فارورڈ کر دیا. تو فارورڈ کیوں کرنا جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوتا جو نہیں بھیجے گا وہ منافق. تو اس کے پاس اتھارٹی ہے کیا؟ اپنے دل سے پوچھو تم علی والے ہو یا نہیں ہو, بات ختم ہو. مجھے تو خدا کی قسم آج تک کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑی, نہ میں کسی سے سرٹیفکیٹ مانگتا ہوں. جا بھائی جا, تیرے کہنے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ ہمارے دل کو جانتا ہے اللہ, جانتا ہے ہمارا مولا, جانتا ہے کہ ہمارے دل پر کس کی حکومت ہے. ہمیں تیرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھوڑی ہے. ایموشنل بلیک میلنگ میں نہ آیا کرو. اس نے کہہ دیا تو اس کا خود تو دیکھو, اس کا مبلغ علمی ہے کیا, اس کی اوقات کیا ہے علمی, جو یہ بات کرے میں اس سے ڈر جاؤں, اسے ڈر جاؤں. تو ایسا کرا نہیں ہے, تو میرا دل گواہی دے گا نا کہ میرے دل پر حکومت کس کی ہے. حلوت آتا ہے تو زیادہ نہیں گھبراتے, ہوشیاری سے چل رہے ہیں آج کے دور میں. ہمیں جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے لوگوں نے, لوگوں کو بہکانے کے لیے, بچوں کو بہکانے کے لیے. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. مولا فرماتے ہیں 4 چیزیں دیکھنا. پہلی صفت کیا ہوگی, محافظا لدینہ, جب دین پر وقت پڑے گا دین کی حفاظت کے لیے نکل آئے گا. جب دین پر وقت پڑے گا دین کی حفاظت, روشن نشین نہیں ہوگا, حجروں میں نہیں بیٹھے گا, مصلحت سے کام نہیں لے گا کہ نکلو کہ نہ نکلو, نکلو کہ نہ نکلو, نہیں, مصلحت سے کام نہیں لے گا. کوئی ساتھ دے نہ دے اکیلا نکل آئے گا. اسے کیا بولو, حق کا پیغام پہنچانا, کوئی ساتھ نہ دے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو, کیونکہ دین کا معاملہ ہے. لہذا اپنے دین کو بچائے گا, دوسروں کے دین کو بھی بچانے کے لیے نکلے گا. دین بچاؤ, محافظا لدینہ. مخالفا لہوا, اپنی ہوائے نفسانی کا غیبت. امام زبانہ میں علامات بتا رہا ہوں, خاص طور پہ آج کے دور میں. ہوائے نفسانی کا مخالف, ہوائے نفسانی کے لیے سب نہیں کر رہا ہوگا.
शोबाजी के लिए नहीं कर रहा होगा, रियाकारी के लिए नहीं कर रहा होगा, मनसब के लिए नहीं कर रहा, क़यादतें लूटने के लिए नहीं कर रहा। समझ में आ रही है बात मेरी? इस सब के लिए नहीं कर रहा, नाम-ओ-नमूद के लिए नहीं कर रहा, शोहरत के लिए नहीं कर रहा, मुखालिफन ले हवा, अपनी हवाए नफसानी का इत्तिबा नहीं कर रहा, बल्कि जिम्मेदारी जानता है। साइनन ले नफ्सही, अपने नफ्स का चौकीदार होगा। क्या मतलब? पहले गुजर गया मुखालिफन ले हवा हो, अपनी हवाए नफसानी का मुखालिफ, लफ्ज़ी तो बदल गया, माना तो वही है, साइनन ले नफ्सही, अपने नफ्स का चौकीदार होगा। क्या मतलब? दोनों तो एक ही बात हुई? नहीं, एक बात नहीं हुई। पहले क्या था? मुखालिफन ले हवा हो, अपनी हवाए नफसानी का मुखालिफ, गुनाह ने कबीरा और सगीरा से बचा रहा है, मकरूहात से बचा रहा है, लोगों की लायक तकलीद बन रहा है। लेकिन एक बार क्यों सब ये कर रहा है? एक बार अपने नफ्स के इत्तिबा में कर रहा है। क्यों? ताकि लोग मेरी तकलीद करें, ताकि लोग मेरे पीछे चले। अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, दीन के लिए नहीं कर रहा, अपना एक दीनी मकाम बनाने के लिए, लोगों पे रोक डालने के लिए, लोग मेरे हाथ छूए, बोसा दे, पैर को हाथ लगाए। तो यह है साइन नफ्स ही कि वो सब कुछ करे मगर अपने नफ्स के इत्तिबा में नहीं करे, नफ्स का चौकीदार बन के बैठा रहे। मुखालिफन ले हवा हो, मुतीअन ले अम्रे मौला, साइनन ले नफ्स ही, नफ्स का चौकीदार, नफ्स की इबादत करे, हवाए नफसानी के इत्तिबा में नहीं, हवाए नफसानी की मुखालिफत में कर रहा हो। समझ में आ गई बात? समझ रहे बात को? यानी रियाकारी के लिए नहीं कर रहा, नाम-ओ-नमूद के लिए नहीं कर रहा, दुनिया कमाने के लिए न कर रहा हो। लोग उसके तकद्दुस की कसमें खाएं इसलिए नहीं कर रहा हो। लोग उसको देखें तो कहें बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा इबादत गुजार है, ये है वो। अभी रिवायत पढ़ूंगा ना तो आपके सामने आ जाएगी बात। समझ में आ गई बात? और ये सब कैसे कर रहा हूँ? मुतीअन ले अम्रे मौला, अपने मौला के अमर की इताअत कर रहा है, जानता है कि मेरे मौला का हुक्म है, अपने मौला के अमर की इताअत कर। समझ में आ गया फुक़हा का? तो हमेशा तफरीक रखते हैं, फर्क रखते हैं। एक डंडी सब थोड़ी, लाठी थोड़ी आगे जाता है सबको कि मुंह खोल दी, 2 इंच की जबान खोल दी सबको। सारे मौलवी ऐसे होते, तो सारे डॉक्टर भी ऐसे होते, सुन लो मुझसे। सारे वकील भी, सारे जज भी। अरे जजों को कुछ ना कहना, केस बन जाएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का नाम नहीं लेना भाई। और मुकद्दमा बनेगा तौहीन अदालत, किसी जज को चोर ना कह दीजिएगा। समझ गए? पाकिस्तान के कानून में किसी जज को चोर नहीं कहे, किसी को लूट मार करने वाला ना कह दीजिएगा। पाकिस्तान के कानून में जायज नहीं। किसी को रिश्वतखोर जज ना कहिएगा, रिश्वतखोर जज कहने पर भी आप पर केस बन जाएगा। समझ गए? किसी को ये ना कहिएगा कि उसने कितनी दौलत कमा के बाहर शिफ्ट की है, आपके ऊपर केस बन जाएगा। ये सब बता रहा हूँ मैं आपको। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ भाई, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, कोई पर इल्जाम ना लगा दे। बता रहा हूँ क्या क्या नहीं करना है जज के बारे में। मिलकर बुलंद आवाज से छलवात इनायत फरमाइए। सबको एक लाठी से नहीं हाँकते, हर सिन्फ में, हर शोबे में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो आप जरूरी है कि उनकी मिसाल दो, उनको भी, मुजाहिदों को भी तो देखो, जिन्होंने अभी नाकुच ने चबा दिए, कलमा पढ़वाया मजहब हक्का की हक्कानियत का। पहली बार नहीं, इस 40 साल में कितने मौके ऐसे आए जब पूरी दुनिया को तस्लीम करना पड़ा कि इस्लाम अगर कहीं है, खालिस मोहम्मदी दीन कहीं है, तो अहले बैत के चाहने वालों सलवात आई नहीं वैसी जैसी आनी चाहिए। बुलंद आवाज से हमारी दरसगाह करबला करबला का सीधा रास्ता करबला करबला, करबला के राही है वही तो वो सिपाही है, जो करबला के राही है यही तो वो सिपाही है। कल मैंने जो अहबाब कल नहीं आए थे उनकी खिदमत दर्ज कर रहा हूँ कि अगर पर्चा देख के पढ़ लूँ तो बुरा मत मानिएगा। कल मैं वजाहत दे चुका हूँ क्योंकि मुझे हवाले बिल्कुल वैसे के वैसे आप तक पहुँचाने, बात रिकॉर्ड हो रही है, वरना आप मुझे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। बाद में लोग कहते हैं कहाँ से पढ़ा मौलाना, नहीं तो कहीं थे नहीं, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो मैं रिकॉर्ड कराने के लिए रोज वो बैठूंगा कागज लेके, ताकि आपको सारे हवाले नकल हो जाए, महफूज हो जाए। तो दोबारा अगर कोई ऐसी बात करे आपके सामने तो आप उसको वो सुनवा भी सकते हैं कि ये कहा था मौलाना ने और ये कहा था, आप कहाँ से ले रहे हैं। तो आजकल ये भी बड़ा हो गया है, तो सुनने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद फिर उल्टी सीधी लगा देते हैं पीछे। मौलाना साहब तो ये कह गए, मौलाना। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला हुआ। वो मसला ये हुआ
کہ کہیں مجھے کسی دلیل کو رد کرنا تھا، کسی کی دلیل کو. اچھا وہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ معصوم کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. اچھا میں ان کی پہلے ان کا مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کس نے کہا کہ معصوم کے پاس علم غیب ہوتا ہے، علم غیب سوائے اللہ کے کسی کے پاس. اب یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اس کو رد کرنا ہے. ان کمبختوں نے کیا کیا، وہ 20 سیکنڈ کی کلپ نکال لی. اب میں ہی تو کہہ رہا ہوں، اور کون کہہ رہا ہے؟ کہ جب وہ مولانا کہہ رہے ہیں، ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، کس نے کہہ دیا علم غیب ہوتا. اب میں دوسرے کی بات نقل کر رہا ہوں، اس کو رد کر رہا ہوں. تو یہ شیطانیوں کا بھی خیال رکھا کرو اللہ کے بندو. جب کسی کو کلپ دیکھو تو اس سے کہا کرو پوری مجلس کو سنانا کہ پوری مجلس میں کیا کہا. معلوم کسی اور کا قول نقل کرا کہ فلانا یہ کہتا، فلانا ہٹا دیا، وہ پورا جو کہہ رہا ہے وہ نقل کر دیا، اس کے بعد آگے بھی کاٹ دیا. اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس بیچارے کو، خواہ مخواہ میں وہ سر پیٹ رہا، بھائی میری پوری بات تو سنی نہیں اس نے، 2 جملے 15 سیکنڈ کی کلپ چلا دی، اس کا بیچارے کا پوری دنیا میں تماشا بن گیا. نہیں ایسا نہیں کرتے. خیانت کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. اس سے بڑی کوئی خیانت ہو سکتی ہے کہ کسی کی کردار کشی اس انداز میں کی جائے پوری دنیا میں؟ وہ بیچارہ تردید کر رہے تو کیا تردید پوری دنیا میں جاری ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ مسالے والی چیز زیادہ جلدی جاتی ہے. اس میں تفریح تباہ کا سامان ہے. کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، جتنا فارورڈ کر سکتے ہو کرو. تردید کو کون دیکھ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ زیادہ ایک ایک چیز پر میری نظر ہوتی ہے جو جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کے گوش گزار کرتے رہتا ہوں کہ لے سانس بھی آہستہ، نازک ہے بہت کام. آفاق کی کارگاہ شیشہ گری کا، ایک لمحے میں، ایک لمحے سے بھی کم میں پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے. یہ دنیا کانچ کے عمارت سے زیادہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جب آئے گا نا آخری موقع تو ایسی کانچ کی عمارت کی نہیں بیٹھ جائے گی، شیشے کے محل کی طرح بیٹھ جائے گی. سر اس شعر کی تشریح تو کچھ اور ہے، بڑی تفصیلی ہے، لیکن میں صرف حوالہ دے رہا تھا آپ کو کہ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے. ایک سیکنڈ میں شخصیتیں تباہ کر دیتے ہیں. لوگ ایک کنکر مارا پوری عمارت ختم ہو گئی، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ پوری بات کیا تھی، اصل بات ہے کیا، کیا نہیں ہے، کیا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو کل میں نے حوالہ دیا تھا وہ لے کے چلوں گا. میں نے ذکر کیا تھا نا کہ خواجہ سرا حکومت کریں گے آخری زمانے میں. کیا کریں گے؟ اچھا نام ہے، ادبی نام ہے، جو ہوگا اس کو بھی برا نہیں لگے گا. چلو بھائی میرے نام کے ساتھ خواجہ لگ گیا. صلوات بھیجی محمد آل محمد کا. اب حوالے دیتے ہیں پہلے تاکہ محفوظ ہو جائے. اچھا اب کیونکہ وقت جو ہے نا ہمیں آپ کا بچانا بھی ہے، تو ہم زیادہ کوششیں کریں گے کہ عربی عبارت بھی میں لکھ کر لایا ہوں، لیکن میں صرف ترجمہ پیش کر دوں تاکہ عربی عبارت پڑھنے کا خواہ مخواہ میں آپ پر قابلیت کو روک ڈالنا مقصود نہیں. وقت بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ مطلب آپ تک پہنچا دینا ہے. اتنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ عربی مجھے پڑھنی بھی آتی ہے، لکھنی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. ابھی کتابوں کے نام کرو. کتابوں کے تو 67 نام ہے. کتنے نام ہیں؟ 67. 67 یعنی 60. اردو دی جاتی بچوں کو نا بیچاروں کو انگلش میڈیم پہ کیا ہے؟ اردو کی گنتی نہیں بیٹا، خوب پڑھو انگلش، کیونکہ مجبوری ہے. انگلش کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے نا. انجینئرنگ ہو، میڈیکل، میں بھی جانتا ہوں پڑھنا ہے، لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑو. اپنی زبان چھوڑنے کا نقصان جانتے ہو کیا ہو؟ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ تمہارا ادبی لٹریچر ادبی ہے کیا. اپنا ادب ختم ہو گیا نا. آج کل لوگوں کو نا میر تقی میر کے اشعار یاد ہے نا، میر کچھ نہیں ہے. بس 2-4 کتاب نے اردو کی کتابیں دے دی، اس کو یاد کر لینا رٹا. وہ بھی سالیشن پیپر کیا کہلاتا ہے، وہ ایک پیپر ہوتا ہے، تو اس کو حل کر لینا. امتحان پہ جو نمبر حاصل کرنے بس پاس کرنا ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. کیونکہ جتنا مواد یاد رکھے وہ میٹر، یعنی اب وہ مواد کے معنی 2-4 ہو جاتے ہیں اردو میں، تو میٹر کا لفظ ٹھیک رہتا ہے. کہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں وہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں میں. ذخیرہ کہہ لیجیے آپ. جتنا اہل بیت علیہ السلام کا ذخیرہ عربی اور فارسی کے بعد اردو میں ہے نا، دنیا کی کسی زبان میں. اسی لیے آپ کو دور کیا جاتا ہے. جتنا آپ اردو ادب سے دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی تاریخ ادب سب پیچھے رہ جائے گا. اور اب یہی حال ہوا ہے، لوگوں کی اردو عجیب و غریب ہو گئی ہے. پہلے ٹوک دیا جاتا تھا، تو ٹوکنے کا وقت بھی نہیں ہے. خیر جناب، تو وہ میں کچھ 67 میں سے کچھ 4-5 حوالے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آسانی سے مل جائیں گے. یہ پاس مدرسہ ہے نا، نام میں بھول رہا ہوں، جامع شہید مطہری، شہید مطہری یہاں پہ، یعنی اتنے قریب. اور جو وہاں رہتے ہر مدرسے میں یہ کتابیں ملیں گی جن کا میں نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی اثر نہ ہو. اور کچھ بھی نہ ملے تو ایک کتاب تو ہر جگہ ملے گی جس کا نام ہے منتخب الاثر. کیا نام ہے؟ منتخب الاثر. میرا خیال ہے 800 سے 900 صفحے کی کتاب ہے. آیت اللہ صافی گلپائگانی. آیت اللہ صافی گلپائگانی نے غیبت نعمان کے بعد، غیبت نعمانیہ کے بعد سب سے بڑی کتاب لکھی. غیبت نعمانیہ جس کے حوالے ہر جگہ دیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ساری روایتیں جو میں پڑھوں، لیکن میں وہ کتابیں بتا رہا ہوں جو آسانی سے آپ کو مل جائے. ظہور الحجت
अलाइम ज़ुहूर, ये वो किताबें जो आपको यहाँ में बिहारुल अनवार मिल जाएगी ना, हर जगह मिल जाएगी, जिल्द का नाम भी बता देंगे। आइए, इसी तरह उर्दू मुत्तखिल असर का उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका, वो भी नाम बता देता हूँ आपको। उर्दू में तर्जुमा है जमाल मुंतजिर के नाम से। जमाल मुंतजिर, जमाल मुंतजिर के नाम से, इतना अच्छा नाम। मुंतखिल असर का ये तर्जुमा है, वो भी ऐसे 1000 सफ़े के करीब का है, 900,000 सफ़े का है तकरीबन, जमाल मुंतजिर। और इसी तरह अलाइम ज़ुहूर व ज़ंजानी, अल्लामा ज़ंजानी की तारीख़ी किताब है, जैसे ग़ैबत नुमान है, इस तरह बिल्कुल ये किताब है। ज़हुरुल हुज्जत, फिर ज़हूर मेहदी भी उर्दू में, ये ऐसे ही ज़हूर मेहदी के नाम से तो बहुत सारी। आयतुल्लाह मोहम्मद अली दखील है, बहुत बड़े मर्ज हमारे मुज्तहिद हैं, मुहक्किक भी बहुत बड़े, उनकी भी किताबें इसी नाम से। मुंतखिल असर मैंने आपको बता दिया, ग़ैबत नुमानी, अलामा ज़हीर ज़ंजानी और जमाल मुंतज़िर, उसका तर्जुमा यहाँ से पढ़ रहा हूँ। आला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ठीक है, तैयार हैं? क्लास में बैठे हुए हैं, मगर ये दर्स से अहले बैत की क्लास है, ठीक है ना? लिहाजा बोर होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। क्या बात है, मासूम का जिक्र हो रहा है, मासूम के अक़वाल नक़ल कर रहा हूं, इसलिए लिहाजा इसमें कोई बोरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, और मजालिस में वैसे भी ना इस्तेमाल कीजिए कि बोर हो गए, मज़ा नहीं आया मजलिस में। क्या मतलब है? हाय हाय, क्या मतलब? ये नहीं कहना, आपके मतलब की ना हो, आपके मिजाज की ना हो, उसमें उधम हंगामा ना हुआ हो, उछल फान ना हुई हो, तो क्या मजलिस ही नहीं हो? हाय हाय, ऐसे नहीं है, गलत बात है। इससे मैं नहीं कहता कि गुनाह होता है, क्योंकि मैं एहतराम करता हूँ सबका, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कभी ऐसा जुमला इस्तेमाल ना करें। याति अलन्नास ज़मानुन ला युक़र्रबु फ़ीहि इल्लल माहिल निसार वला युज़रफ़ु इल्लल फ़ाजिर। बस मैंने पहली लाइन पढ़ दी अरबी की, फिर अब सिर्फ उर्दू पढ़ूंगा ताकि आपका वक्त बचाया जाए। मैंने अर्ज़ कर दिया कि आपको इतना तो यकीन है कि अरबी पढ़ लेता हूँ। वाह भाई वाह, भाई वाह भाई, जुमा चलेगा कि मौला फरमाते हैं, ये मौला आरिफान फरमाते हैं कि इंसानों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, हाय आज के ज़माने की निशानी, हाय हाय, इंसानों पर एक ऐसा एक ऐसा। अच्छा, सिर्फ नाजुल बलागा से भी पढ़ूंगा ना तो उसमें इतनी अलामात है, वो पूरा एक अशरे से ज्यादा मैं पढ़ चुका हूँ कराची में। एक जगह शायद IRC में मैंने पढ़ा था अशरा पूरा, तो उसमें सिर्फ नाजुल बलागा से अलामात निकालनी थी सारी की सारी, तो लोगों को आसान भी था नाजुल बलागा से तलाश करना। इंसानों पर एक ऐसा जमाना आने वाला है कि मुकर्रब ना होगा मगर चुगलखोर और बातें बनाने वाला। हाय 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 हाय, यानी बड़े लोगों के करीब कोई नहीं जा सकेगा। कौन करीब जाएगा उनके? जो दूसरों की गिबत करता हो, दूसरों की चुगलियां लगाता हो और चपड़ चपड़ बातें बनाता हो। जितनी अच्छी बातें बनाएगा बड़े लोगों के करीब हो जाएगा, होता चला जाएगा, वजीरों के नजदीक, मुशीरों के नजदीक और अफसरान के नजदीक। जिनके नजदीक हो जाए तो मुकर्रब वो होंगे। पहले मुकर्रब होते थे कौन? पढ़े लिखे लोग। पहले मुकर्रब होते थे, अगर अकबर बादशाह जाहिल था तो बेशक जाहिल था, लेकिन उसने 9 रतन रखे हुए थे। बीरबल जैसे लोग रखे हुए थे, मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोग रखे हुए थे, वो इतने काबिल अपने दौर के नाबिगा होते थे। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ बीरबल की, आप उसे समझ लीजिए कि उस जमाने में के जो बादशाह होते थे अपने करीब किन लोगों को रखते थे। जैसे सिकंदर आजम को जानते ना, उसका तो नाम सुना होगा ना, अलेक्जेंडर का। सिकंदर आजम का कौन था मुशीर सबसे बड़ा खास, जानते हैं? अरस्तु। कितना बड़ा फलसफी, अगर वो नहीं होता ये इतना बड़ा फातिह नहीं बन सकता था। क्यों? अरस्तु उसके नफ्स को लगाम डाल के रखता था। वो अरस्तु के ज़रिए सकता अपने साथ रखता था एक आलिम को। यानी उस जमाने के हुक्मरान कम से कम इतने काबिल थे कि खुद जाहिल सही लेकिन जानते थे कि आलिम के बगैर रास्ता नहीं चल सकता। एक आलिम होना चाहिए जो कदम कदम पे मेरी रहनुमाई करे। आज उसी मुल्ला को करीब रखते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक चांद निकाले। ऐसे ऐसे बस वही याद आ जाता है चेहरा के कल 14वीं की रात थी, शब पर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा मुल्ला तेरा। मोहम्मद आले मोहम्मद ऐसे ही है, सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन है ना ऐसे। आजकल करीब किसको रखा जाएगा? इन लोगों को। मौलवी कम, स्मगलर ज्यादा। नहीं पहुंचे, चलो शुक्र है कि नहीं पहुंचे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। गाड़ियों से शराब मिलेगी। कैसे कैसे आ गए, अब समझे? लेकिन उस जमाने में क्या था, इसे बता रहे इस जमाने में ये होगा, ये लोग तुम्हारे करीब होंगे। उस जमाने के लोग क्या थे, अभी उसका मैं वाक़या बताना चाह रहा था आपको कि सफर पे जा रहा था अकबर बादशाह बीरबल, ये सब नौरतन साहब थे। नौरतन एक से एक तमाम उलूम के फनकार माहिर होते थे। पानी वानी खत्म हो गया और प्यास का गलबा इसके ऊपर हो गया। एक जगह से पानी शदीद
प्यास के आलम में बर्बाश, पानी मिला एक जगह, तो उसने क्या किया बीरबल ने, जरा सी घास तोड़ी और पानी के कूजे में जो ज़र्फ था उसमें डाल दी। अब जाहिर है वो जो पीने लगा तो फूंकना बार बार फूंकता था, रुकता था, फूंक हटाता था, फूंक के हटाता था, पानी पीता था, फूंक, जब पी लिया तो अब वो बादशाहत जागी उसकी। अब उसको गुस्सा आया, पहले तो प्यासा था ना, अब पियो पानी तो पियो, पहले पानी पी चुका, सहरा हो चुका, कौन लाया था भाई पानी? और बीरबल लिया, निकाला तो हमने था बीरबल आपको कहते, कहते घास किसने डाली थी? बीरबल ने। इसकी आज पहले कह चुका था, जिसने इसमें ये घास डाली उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, तो बीरबल ने डाली। अब हैरान बीरबल ने कहा जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अब समझ गया कि जब बीरबल ने काम किया है तो इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। वो तो जाहिर था ना, तो इसीलिए वो इब्न इंशा ने सवाल भी किया है उर्दू की आखिरी किताब में, एक सवालनामा दिया ना, सवाल के जाहिर है कि अकबर बादशाह बनना पसंद करोगे या पढ़ लिख के उसका गुलाम बीरबल बनना पसंद करोगे? पाकिस्तान में आजकल देखिए, जाहिल बन के वहां पहुंचना चाहते हो या काबिल रह के उसके नौकर और फ्रंट मैन बनना चाहते हो? समझ में आ रही है बात? अब तो हर चीज समझ में आ रही है, खुल के सामने आ गई, सारी कहानियां, सबकी कहानियां खुल गई। अब वो बुरा लग जाता है कुछ लोगों को, कुछ ना कुछ की ताल्लुकात बनते किसी एमएनए एमपी से, फला से सेनेट से, मेरी मुश्किल हो जाती। कहते साहब फला साहब बैठे थे, आपने कह दिया, मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मेरे घर का भी कोई ऐसा बैठा होता तो मैं यही पढ़ता और कुछ नहीं पढ़ता। सलाम भेजिए मोहम्मद आले जान के मान पाओ सरकार, हाँ बताओ क्या हुआ, ये किया क्या तुमने? तो हुजूर आप बड़े प्यासे थे, बेताब थे, और इस आलम में एक सांस में पानी के पी जाने से दिल, फेफड़ा, गुर्दे, कलेजी, मैदा, ये सब इफेक्टेड होता है। आज भी डॉक्टर यही कहते हैं, ये उस जमाने की कोई नई बात नहीं, आज भी यही कहते हैं कि एकदम से ना पी जाओ पानी प्यास के आलम में। गर्मी की शिद्दत थी, आप पी जाते, आपकी सेहत की खराबी का अंदेशा था, इसलिए इस नाचीज ने जानता था। वैसे तो आप सुनेंगे घास डालती थी ताकि आप फूंक फूंक कर पिएंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पिएंगे, जो आपके मैदे को और अंदरूनी जिस्मानी आज़ा को नुकसान पहुंचाने का बाइस नहीं बनेगा। एक सलाम भेजिए मोहम्मद तो उस वक्त ऐसे लोगों को रखा जाता था। अब कैसे लोगों को रखा जाता है? अतराफियान को देख लिया कि ये समझ लिया कि ये कहानी, मगर चुगलखोर बातें बनाने वाले को अपने पास रखेंगे, दूसरों की चुगलियां लगाए, दूसरों की शिकायतें करे, दूसरों को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दे, और जरीफ नहीं समझा जाएगा मगर वो जो फाजिर होगा। फाजिर को लोग बड़ा जरीफ समझेंगे, बड़ा मजाक करने वाला। अच्छा, जरीफ के दो माने, एक जरीफ उस इंसान को भी कहते हैं कि जो हंसी मजाक या खुशगो होता है, एक जरीफ जर्फ से भी निकला है, यानी गहरा नहीं होगा, गहरा नहीं होगा वो शख्स। किसको गहरा समझेंगे? जो फाजिर होगा, फाजिर को, लेकिन वो माना ज्यादा करीब, जो बातें बनाता होगा, जो हंसी मजाक करते हो, लोग उसको क्या समझेंगे? इसको जरीफ समझेंगे। जो फाजिर होगा, जो फाजिर को फाजिर होगा, ज़ईफ नहीं होगा मगर इंसाफ करने वाला। अभी मैंने अर्ज किया, नहीं हमारे यहाँ तो इंसाफ करने वाले माशाल्लाह बड़े मजबूत हैं, खुदा का शुक्र है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। किसी और मुल्क में तलाश कीजिएगा जहाँ इंसाफ बड़ा कमजोर है। इमाम कहते हैं कोई चीज कमजोर नहीं होगी मगर इंसाफ। इंसाफ करने वाला कमजोर होगा, बहुत कमजोर होगा। लोग सदके को जुर्माना शुमार करेंगे कि चलो भाई जुर्माना तो दो भाई, ये तो देना ही देना है, इसको दे दो भाई, दे दो। कई हालत है खुशी से नहीं देंगे, और इससे भी बढ़कर क्या होगा, सिला रहमी को एहसान समझ के करेंगे। अरे सिला रहमी एहसान थोड़ी है, तुम पर लाजिम है, फर्ज है। वाह भाई वाह। तुम्हारा अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना, गरीब रिश्तेदारों का नहीं करेंगे मदद, मगर एहसान जता के करेंगे, उसको जेरे बार लाके, ताकि हमेशा उसके बच्चे भी शर्मिंदा ही रहें। क्या भाई हमारे फलाने ने, खालू ने, चाचा ने, मामा ने हमारी मदद की थी फला टाइम पे, जताते क्या जताओ मत। सिला रहमी जताने की चीज नहीं होती। आगे बढ़िए, जो बात कहना चाह रहा हूँ, सिला रहमी को एहसान समझकर इबादत के जरिए लोगों पर अपनी बुजुर्गी और अज़मत का रोब डालेंगे। इबादत इसलिए करेंगे ताकि लोग उनका एहतराम करें, उन्हें बहुत बड़ा आदमी जाने, उन्हें नेक समझे, इसलिए इबादत किया करेंगे। इसकी तफसीर मैंने कल बता भी दी, आज भी थोड़ा सा बता दिया। तो ऐसे जमाने में हुकूमत औरतों के मशवरे से होगी। सुबह से टीवी खोल लिया कीजिए, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए, सुबह से टीवी खोला कीजिए और देखा कीजिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। हुकूमत कैसे चलेगी? औरतों के मशवरे से चलेगी, औरतों के मशवरे से आएगी। ये पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच जाएंगे? गैरत खत्म हो चुकी होगी, गैरत का जनाजा उठ चुका होगा, और सुबह शाम उठ रहा होता है। सुबह से देख लिया कीजिए
पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसका जवाब, फिर जवाब जवाब, फिर जवाब जवाब, फिर जवाब जवाब, और एक से एक नया से नया नमूना आके, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहा होता है जितने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते। इतने एक दिमाग कि उसको जान माल में ये 22 करोड़ हवा, ये क्या करेंगे? अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते जाएंगे और अभी फूल डालना शुरू कर देंगे। मेरा क्या बेहतरीन झूठ बोला भाई, सुभान अल्लाह। ऐसे ही है अगर झूठ बोलने पर नोबेल इनाम होता तो मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान के सिवा कभी भी कोई भी नहीं जीता। पाकिस्तान के भी इन रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं, वाह भाई वाह। आप अपने ऊपर ना ले जाइएगा। इन रहनुमाओं के सिवा कोई भी नोबेल प्राइज दीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक इनाम रखा जाए हर साल, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लीडर। मजाल है कोई जीत जाए। मैं सबसे बड़ी बद्दुआ हमेशा मजलिस में देता हूँ कि परवरदिगार अमेरिका को ये सारे दे दे, इसराइल को दे दे, हिंदुस्तान को दे दे, यूरोप को दे दे, हमारी जान छूट जाए। इतने अजीम रहनुमा वहाँ होने चाहिए कि नहीं? हिसाब से बताओ। इतने बड़े इतने अजीम लोग वहाँ होने चाहिए ना, तो दुआ किया करो अल्लाह उनको दे दे सब, ये सब वहाँ चले जाए। आप समझ गए। सलाम भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, ऐसे जमाने में हुकूमत औरतों के मशवरे से होगी, लड़कों के बालों की हुक्मरानी होगी। लड़कों की हुक्मरानी नहीं देखी तो भी देख लीजिएगा, अपने ही हाथों देखिएगा, आप ही लेकर आएंगे इंशाल्लाह, इत्मीनान रखिए। लड़के वालों की हुक्मरानी होगी। ख्वाजा, अब ये देखिए लफ्ज आगे जो मैंने कल कहा था, मौला का ही ख्वाजा सराओं की तदबीर और हिकमत पर अमल होगा। अभी हिकमत पर अमल होगा। अभी हुकूमत वाली रिवायत भी पेश कर रहा हूँ, अभी तो शुरू की है मैंने। ख्वाजा सराओं की हिकमत पर, तदबीर और हिकमत पर, यानी वो मशवरे देंगे ख्वाजा सरा के, वो इनके काम चलाएंगे। ये हो गई। अब आइए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, और ये भी इल्जामुन नासिब, मुंतखबुल असर और ज़हूर महदी, आयतुल्लाह मोहम्मद अली दखील की किताब, उसे नकल कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। फरमाते मासूम के ज़हूर महदी के सिलसिले में पूछा गया। अच्छा, ज़हूर महदी का उर्दू तर्जुमा हुआ है लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा किसने किया, इसलिए मैं उसका नाम इनसे गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन किताब है मेरे पास मौजूद है। कि सुअल सादिक, पूछा गया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अन ज़हूर महदी, ज़हूर महदी के बारे में सवाल किया गया कि क्या होगा उस वक्त। तो इमाम ने फरमाया क़ाला इज़ा हकमत फ़ी दौलतिन ख़ज़बानु मन निस्वा। अजीब है, फरमाते हैं कि कब ज़हूर होगा? फरमाते उस वक्त ज़हूर होगा जब हुकूमत, पहले तो हुकूमत का मशवरा था ना, तो पहले यहाँ से शुरू होगा कि हुकूमत में मशवरा देंगे ख्वाजा सरा, ये घुस जाएंगे, ये हुकूमतों को, हुक्मरानों को मशवरे देंगे। अब आ रहा है कि नहीं, हुकूमत इनके हाथ में। किसके हाथ में? जब तुम पर ख्वाजा सरा हुकूमत करेगी, ख्वाजा सरा और औरतें तुम पर हुकूमत करेंगी, और तैयारी यही की जा रही है। जमहूरियत तक की एक अलामत है ज़हूर महदी में। सुना, जानते क्या है वो जमहूरियत की अलामत? चलिए इसके साथ ही उसको अटैच कर देता हूँ। वो जमहूरियत की अलामत ये बताई गई कि जब तक हर जिन्स और हर सिन्फ का इंसान तुम पर हुकूमत न कर ले, इमाम का ज़हूर नहीं होगा। क्यों? इसलिए ताकि कोई तबका ये ना कह सके कि अगर मुझे हुकूमत मिलती तो मैं अदल कायम कर देता। समझ में आया कि जमहूरियत, कल मैंने कहा था जमहूरियत, पागल को ज्यादा वोट मिले तो वो हाकिम, ख्वाजा सरा को ज्यादा वोट मिले तो वो हाकिम, औरत को ज्यादा वोट मिले तो वो हाकिम, लड़के वालों को वोट मिले तो वो हाकिम। समझ में आ गई? यह जमहूरियत की अलामत उस वक्त बताई गई कि हर सिर्फ और हर जिन्स तुम पर हुकूमत करेगी, तुम खुद उनको मुसलत करो। कल जब मैंने जंगल के कानून का बताया था, सब तुम ही लेकर आओ। जमहूरियत है साहब, जमहूरियत जो यही हक है। और हमारे तो एक और भी आंखों में धूल झोंकी जाती है। खैर छोड़िए, वो पूरा का पूरा बयान सियासी हो जाएगा, मैं उसे गुरेज करना चाह रहा हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब समझ में आ गई बात? ये आ गया, पूरा लफ्ज आ गया कि ख्वाजा सरा और औरतें तुम पर हुकूमत करेंगी, यानी ये जिल्लत हुई। अभी तो मार्च शुरू हुआ है ना, अभी आपको मार्च कराएंगे, इत्मीनान रखो। हाँ, इनके हाथों में हंटर होगा, इनकी हुकूमत होगी और तुम्हें परेड करा रही होगी। ये है तुम्हारी सजा। नारे सुने थे आपने कैसे कैसे लगे? किस किस तरह के नारे लगे? तौबा तौबा। ये हमारे मासूमीन का इल्म है, खुदा की कसम। कि मासूमीन इतने अरसे पहले, बरसों पहले, सदियों पहले बता के गए कि इन अलामात में अपने दीन को बचा के रखना। खबरदार जज्बात में बहकर उस रेले में न चले जाना, उस रेले में ना बह जाना। समझ में आ गया? जो मार्च हुआ, जो हर साल जो बुनियाद रखी गई, क्यों रखी गई? ये बदबख्त लोग नारे क्या लगा रहे हैं?
माज़ल्लाह कि फला सुन ले, मैं तो नक़ल कुफ्र भी नहीं कर सकता। ओए ओए। छोड़िए, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। बस मस्जिद कूफा वीरान हो जाए, मस्जिद कूफा वीरान हो जाएगा। और मस्जिद कूफा की पुष्ट पर, अच्छा उम्मन लोग ये समझते हैं मस्जिद कूफा की पुष्ट मुराद है मस्जिद को, नहीं, मस्जिद कूफा की पुष्ट मुराद हमेशा याद रखिएगा रिवायत में नजफ, क्योंकि उस वक्त नजफ आबाद नहीं था ना, हरी और सविया या सूबा, सूबिया, ये दो इलाकों के नाम लेते हैं। ये थे इलाकों के नाम छोटे छोटे, दरियाए नजफ, ये बंजर जमीन थी ना, खुश्क बेकार संग पत्थर, माना भी ये करने तो बेकार बेकीमत पत्थर, लेकिन इसीलिए कहा गया नजफ अशरफ। क्या हो गया? नजफ। जब मौला की वहाँ पे है तो वो क्या बन गया, मौला की जब जियारत वहाँ पे हुई और मौला जियारत का वहाँ बनी तो क्या बन गया? नजफ अशरफ। तो आबादी थोड़ी सी टीले थे, बिल्कुल ऐसे नुखैला का मैदान, जो वादी सलाम जो है जनाब हूद अलैहिस्सलाम की जो कब्र है, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की जो कब्रें हैं, तो आप लोगों ने जिन्होंने ज़ियारत की वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं की दुआ कीजिए परवरदिगार सबको ज़ियारत नसीब करे। तो वो नुखैला कहलाता था। नुखैला जहाँ छावनी बनती थी ना, कूफे से आते थे और यहाँ आके ठहरते थे, यहाँ छप्पर लगा दिए जाते थे, यहाँ पे नुखैला यानी फौज जो थी इकट्ठा, यहाँ पे एक छावनी थी, यहाँ उस जमाने में यहाँ इकट्ठा की जाती थी। तो नजफ के कूफे की मस्जिद कूफा की पुष्ट से मुराद क्या है रिवायतों में? नजफ। उस वक्त आबाद नहीं था ना, तो मासूम फरमाते ये उस नजफ मस्जिद कूफा की पुष्ट पर एक बेहतरीन इंसान नफ्स ज़किया अपने 70 साथियों के साथ मारा जाए, होशियार हो जाओ। यानी समझ लो कि हमारा नजदीक है। देखिए मैं हतमी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस नजफ में इसी दौर में एक नफ्स ज़किया अपने साथियों के साथ मारा गया। कौन? आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के साहबजादे, बेहतरीन अपने जमाने का बेहतरीन फर्जंद आयतुल्लाह बाकुल हकीम, आखिरी मजलिस पढ़ के निकला है हरम से। मासूम पे वो क्लिप मिल जाएगी आपको, देखिएगा किस तरह से वो मजलिस पढ़ी है, किस तरह उसने वो मसाइब पढ़े, किस तरह अपना मामा फेंक के अपने सर और मुंह को पीट रहा है। उसके बाद घर वहाँ से हरम से बाहर निकला है और हरम के बाहर ब्लास्ट हुआ, अपने साथियों के साथ शहीद कर दिया। अक्सर उलमा इसको अलामत करार देते कि ये वो अलामत है जो मौला ने इतने पहले, इतने अरसे पहले बताया था कि मस्जिद कूफा की पुष्ट पर एक मुहतरम, एक नफ्स ज़किया, एक पाक पाकीज़ा शख्स, मासूम नहीं कहा, याद रखिए, मासूम नहीं कहा, पाक पाकीज़ा नफ्स, पाक पाकीज़ा शख्स अपने साथियों के साथ मारा जाए तो होशियार हो जाओ। क्या मतलब? यानी जमाना आने वाला है। तो देखिए उसके बाद से लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि नहीं हुई? कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं और कैसे कैसे लोग जो दन दनाते हुए आ रहे थे, इराक में घुस गए, शाम में घुस गए, और ये इस तरह से गुजरे थे कि बस अब नहीं जाते, खत्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ? उस पाक खून के सदके में कयाम हुआ, और कैसा कयाम हुआ? ऐसी पिटाई सारी दुनिया में कहीं नहीं हुई उनकी, जो पिटाई उनकी इराक और शाम में हो गई, और अभी तक हो रही है। इत्मीनान रखो, अब ये मक्के मदीने की तरफ भी दौड़ेंगे, लेकिन देखो वहां क्या होगा, आ जाएगी अलामत है तो बता देंगे। खैर, मस्जिद कूफा वीरान हो जाएगी। उसके साथ ही मैंने दूसरी रिवायत भी आपको बता दिया कि मस्जिद कूफा की पुष्ट पर नफ्स ज़किया अपने 70 साथियों के साथ कत्ल किया जाए। ऐसा 70 के हिस्से से मुराद 70 ही नहीं होता, अरबी में 70 मुहावरे के भी इस्तेमाल होता है, ज्यादा। जैसे मसला का कोई बात करता था ना, मुतादिद बार बेटे से बाप ने कुछ कहा और मैंने 70 बार तुझे कहा, ये कहते हैं। अब समझ में आ गया? 70 कई बार 70 बार अगर मैं मारा जाऊं, ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है वहां पे। मैं 70 बार आपसे कहता, कोई 10 8 6 7 बार आपके दरवाजे पर आए, कहा मैं तो 70 बार आके चला गया, तो ये झूठ नहीं होता, बल्कि कसरत को बताता है। तो 70 की तादाद से मुराद नहीं कि 70 ही अपराध, मतलब ये कि कसीर तादाद में उसके साथी, मुमकिन है 70 से ज्यादा हो, मुमकिन है 70 से कम हो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ख्वाजा सरा औरतें हुकूमत करेंगी, नौजवान अफराद और लड़के तुम्हारे हाकिम बन जाए। नौजवान अफराद और लड़के हाकिम बन जाए, और बड़े बड़े बैरिस्टर, पढ़े लिखे लोग, काबिल बुर्दबार जिनको हम समझते थे, वो उनके पीछे पीछे चलेंगे। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पढ़े लिखे हो, लेकिन क्या किया जाए, इस माल और दौलत और दुनियावी मनसब का, सेनेट की सीट का, MNA की सीट का, MPA की सीट का, जिनका हदफ ही ये हो, तो फिर क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इसलिए होगा कि लड़के बाले ख्वाजा सरा औरतें तुम पर हाकिम बन जाएंगी, क्योंकि असल चीज क्या होगी, मफाद। मफाद किससे मिलना का, मफाद जिससे निकलना है बस उसके पीछे चल पड़ो, ये हो गई बात। अब आइए जनाब, इससे
اب وہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ معصومی نے جو بتایا تو کئی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے نا، اعتراض کرنے والے کہ بھائی یہ اتنا علم غیب ان کے پاس کہاں سے آ گیا، یہ بات انہوں نے کیسے بتا دی؟ بلکہ اب ایک اور روایت بیچ میں اور اضافہ کرتا چلو، امام محمد باقر علیہ السلام نے اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری زبانیں لغزش کھا جائیں گی اور تم ہمارے رازوں کی حفاظت نہ کر پاؤ گے، تو میں تمہیں ایک ایک واقعے کی تفصیل جو قیامت تک ہونے والی ہے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا حوالہ، میں ایسے نہیں پڑھتا، آپ جانتے میں اتنے دل سے اسی بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تمہاری زبانیں لڑکھڑا جائیں گی اور ہمارے رازوں کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے، تو میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے ایک ایک واقعہ، ہر ایک واقعے کی تمہیں تفصیل بتا دیں۔ اور یہ اسرار اہل بیت کیا ہے سن لیجئے، علی کے شیعوں یہ بات بھی سنتے جاؤ، خدا کی طرح ان اسرار اہل بیت کو فاش کرنے کا نقصان کتنا ہوا جانتے؟ معلوم ہے نا کہ اہل بیت نے چھپا چھپا کے رکھا تھا، چھپا چھپا کے رکھا تھا، ہر بات کلیئر کر کر کے اپنی جہالت میں سمجھ رہے میں بہت بڑا قابل ہوں، قابل ہو تو جاہل۔ اگر کسی کے خوشی کی کوئی خوشی کی تاریخ کسی اور چیز میں چھپا دی امام نے، سمجھ میں آ رہی میرا اشارہ پہنچایا، ہم نے ظاہر کر دی کوئی خوشی کی تاریخ چھپا دی کسی اور چیز میں اور اس میں سب شریک ہو گئے، تمام مکاتب فکر، نہیں ضروری ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، نہیں ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کیا نتیجہ نکلا، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ یہ میں نے ایک مثال دیا، یہ اپنے آپ کو بڑے ترم خان جو سمجھتے ہیں نا، زبان کے چٹخارے میں پورے تشیعوں کا کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، تم اور ہم مومنین کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ معصوم بارہا فرماتے ہیں ہمارے رازوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، بات، لیکن نہیں، ظرف نہیں ہے، چھوٹے ظرف میں زیادہ چیز ڈال دیجیے اول پڑے گا نا، کم ظرف کسی کو کہتے ہیں، یہ کم ظرف، ان کا ظرف برداشت نہیں کرتا، اس لیے معصوم فرماتے کہ تمہیں دو تین باتیں بتائی تھی تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے، نہیں کرتے، اتنی کیسے بتاتے؟ واہ بھائی کیسے بتا دیتا؟ واہ بھائی واہ۔ چلیے میں وہ جملے پڑھی دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اور علم الیقین تک پہنچے، یقین کی منزل تک پہنچے۔ ایک سلوات دیجیے محمد علی محمد۔ اصول کافی ڈھونڈنا تو مشکل نہیں ہے نا، اصول کافی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 17۔ اب یہ صفحہ بدل جائے تو کوئی گلہ نہ کیجیے گا کیونکہ اب اس کی چھاپ الگ الگ ہے، میں اس سے بتا رہا ہوں جو میری چھاپ ہے، اب تو مختلف اس کے چھپے نا، تو اس میں ڈھونڈ لیجیے گا، تلاش کر لیجیے گا، دوسری جلد میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لو کانا لالسنتکم اوقیتم تحدثت کل امر، اللہ اکبر، بما لہو وعلیہ، اگر تمہیں اپنی زبانوں پر قابو ہوتا، یعنی تمہیں اپنی زبان پر قابو ہوتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ، اگر تمہیں اپنی زبانوں پر قابو ہوتا یعنی کنٹرول ہوتا اور تم رازدار رہتے، اگر تم رازدار رہتے تو ضرور تمہیں ہر فائدے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں خبر دے دیتا اول سے آگے، لیکن نہ تمہیں اپنی زبان پہ کنٹرول ہوگا اور نہ ہی تم ہمارے رازوں کو راز رکھو گے، ہر چیز کو کھولتے چلے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ، اس کا پھر کہیں گے اور جو نہیں کہتا وہ منافق۔ خدا کا خوف کر، ایک معاشرے میں رہتے ہو، ایک سوسائٹی میں رہتے ہو، کتنی بار بتا چکا ہوں، بت شکن کائنات کا سب سے بڑا کون ہے؟ علی ہے نا؟ ایک منٹ دے دیں، آج 2-4 منٹ زیادہ لے لو، لیکن آپ لوگ آئے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ مطلب کو کسی نتیجے تک پہنچا دوں، کسی کو نیند آئے کوئی بات نہیں، چشمہ پہن کے آنا، کل سے چشمہ پہن کے سو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے پتہ نہیں چلے گا سو رہا ہے کہ جاگ جزاک ایک صلوات اور بھیج دیجیے اللہ اکبر، اللہ بات میں بات آ جائے گی، اللہم صلی علی محمد، بات میں بات آ جائے گی تو بتا دیں گے، لیکن پہلے یہ روایت کو مکمل کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ظاہر ہے ان کے نام سے خمسہ ہے تو سب سے زیادہ انہیں کی روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ خمسہ آپ ہی کے نام سے منسوب ہے، معصوم کے نام سے، تو انہیں کے زیادہ روایت پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ قال صادق نحنو ولات امر اللہ، مجھے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کیسے معلوم، ان کے بعد اتنا علم کیسا آیا؟ تو اب معصوم دعویٰ نہیں کرتے، کہیں یاد رکھیے گا، کہیں کہیں دعویٰ کیا، جیسے مولا عارف خان نے دعویٰ کیا ہے نا، اچھا سب سے بڑا گشکن کون ہے کائنات میں؟ مولا علی ہے نا،
तो हमें भी वो शिकन होना चाहिए, वाह भाई होना वाह, चाहिए। वाह वो भाई जो नहीं करेगा तो मुनाफिक होगा, हाँ बकौल हमारे बिरादरान। हाँ, सही है। अच्छा, तो भैया हिंदुस्तान में मोमिन रहते हैं, हाँ उन सबको हुक्म दो ना, घरों से निकले, बुत तोड़ना शुरू करें ना सबके, हाय हाय प्रसाद तोड़े ना बुत। यहाँ जो हमारे हिंदू बिरादरी रहती है, घुस जाए, निकाले, बुत तोड़ना शुरू कर दें, हाँ खुदा का खौफ। वहाँ कर सकते हो ऐसा? नहीं नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना भाई। हाँ दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ रहते हो, वहाँ की सोसाइटी का ख्याल करना है कि नहीं करना है? करना मसीहियों की दुनिया में रहते हो, ग्रीन कार्ड लेना है, ब्लू कार्ड लेना है, रेड कार्ड लेना है, जो भी लेना है मुझे तो पता नहीं, हाँ लेना है तो उसके लिए कितने कानून के कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी। हाँ। और कहीं कहीं तो वहाँ के हाकिम की एक बैत भी करनी पड़ती है, जैसे मुल्क बरतानिया के वफादारी का हल्फ उठाना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, रोजगार के लिए इंसान जाता है, मैं कभी मना नहीं करता किसी को, क्योंकि जिस काम के लिए अल्लाह ने नहीं रोका मैं कैसे रोक सकता हूँ। वाह, वाह। अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया, वाज़ेह हुक्म दिया है कि कहीं रिस्क तंग हो जाए, रिस्क के लिए हिजरत करो। हाँ जरूरी नहीं कि दीन के लिए नहीं, आप रिस्क के लिए भी हिजरत कर सकते हैं, रोजी के लिए भी हिजरत कर सकते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। और यही मसला है, जा सकते हैं, मैं क्यों रोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं किसी को। अगर कोई हिजरत कर रहा है, तालीम के लिए कर रहा है, रोजगार के लिए कर रहा है, या तंग आके हालात से कर रहा है, तो ये भी अल्लाह का हुक्म है कि अगर किसी जगह तुम्हारा जान और माल इतना खतरे में पड़ जाए कि हिफाजत करने वाला भी कोई ना हो, तुम खुद भी हिफाजत ना कर सको, हिजरत का मौका है, हिजरत कर जाओ। और की है, अगर हिजरतें ना की होती शियों ने तो दुनिया में तशय्युअ फैला कैसे होता? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हिजरतें की है तो फैला है ना भाई। फैला है, हाँ। सादात आए तो फैला है, और सादात के साथ दूसरे माशाल्लाह जानिसार भी आए, मोमिनीन अहले बैत बहुत के चाहने वाले भी आए, सब आए कि नहीं है। है? इसलिए ख्याल रखो, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, उसमें रहने के कुछ तकाजे हुआ करते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई फौरन कह वाह, दिए कि हम तो कहेंगे, तुम तो कह के चले गए, मोमिनीन के साथ पीछे क्या हुआ? हाय हाय तरीका है कोई, तमाशा है कोई? ऐसे नहीं करते। इस तरह से लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वाह भाई वाह, चंद लोग अगर तुम्हारे पीछे चल पड़े तो चल पड़े, लेकिन ऐसे कैसे होगा? मोमिनीन के जानो माल को खतरे में डाल दो। हाँ। जब मासूमीन ने ऐसे नहीं किया तो उनसे बड़े हो। वाह भाई वाह, मासूमीन के करीबी चाहने वालों ने ऐसे नहीं किया, तो फिर कैसे तुम कैसे करोगे? तो हमारी मर्जी जो करें, इसका मतलब कहीं से लाइन आ रही है हाँ ना? कहीं से उधर इशारे, भी इधर भी, अपनी बात नहीं करो, वहां भी ऐसा ही है। हाँ। उधर भी कहीं से लाइन है, इधर भी कुछ ना कुछ तो लाइन पे चल रहे होंगे। इशारे मिल ये रहे, लाइनें ऐसे तो नहीं बनती दुनिया में। हाँ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए जनाब, आपको बात मेरी अच्छी नहीं लगी, नहीं सलवात बहुत आहिस्ता से पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले फरमाते हैं, नहनु वलातु अम्रिल्लाह व खज़नतु इल्मिल्लाह व ऐबतु वही। वही ला सुभान अल्लाह, जब ऐसा चैलेंज का मौका आ जाए तो मेरे मौला ने भी दावा किया है, अल्लाह के रसूल ने भी दावा किया है, वाह भाई और वाह, हर इमाम ने दावा किया। सुभान अल्लाह, हमेशा हर जगह नहीं, लेकिन जहां जहां इमामत के इस बात का मौका है, अच्छा इमामत साबित करनी है ना हाँ कि हम रूए जमीन पर खलीफतुल्लाह है, हम हुज्जतुल्लाह है, सुभान ना ना हुज्जतुल्लाह है, हाँ। हम हुज्जत है अल्लाह की। तो वहां वहां इमामों ने बताया है, हाँ फरमाया नहनु वलातु अम्रिल्लाह, हम अहले बैत खुदा की जानिब से हुक्मरान हैं। वाह भाई वाह, तुम किसी को भी बना लो, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ अल्लाह ने जिसे हुक्मरान बनाया वो हम हैं। हाँ। और यही शियों का खासा है क़यामत तक के लिए कि गर्दनों में किसी भी हुकूमत हो, दिलों पे अहले बैत हाकिम हो। हाँ। सुबह के साथ दिल मौला, मेरा हाजत रवा मौला, नारे हैदरी, बराए ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए कभी जालिमों के सामने ना घुटने टेके ना सर झुकाए। हाँ हमारा जो हाकिम है उसी के हुक्म पे चले। बेशक बेशक, लोगों की गर्दनों पे कोई भी हाकिम हो, हाँ। असल बात है दिलों की हुकूमत, वाह भाई वाह, दिलों की। गर्दनों पे जो हाकिम होते हैं वो चले जाते हैं, उनकी हुकूमत भी खत्म हो जाती है। वाह भाई वाह, वाह अहले भाई बैत की हुकूमत खत्म नहीं होती। क्यों? अल्लाह ने उन्हें हमारा हाकिम बनाया, वो फरमा रहे हैं बेशक, वलातु अम्रिल्लाह, हम हाँ अल्लाह की तरफ से हाकिम हाकिम, अम्र इलाही हमारे हमारे हाथ, वाह भाई खज़नतु इल्मिल्लाह,
ہم خدائی علوم کے خزانہ دار. واہ بھائی واہ علم کی بات آ گئی. ہاں خدائی علوم کے خزانہ دار واہ بھائی واہ یعنی لوح محفوظ سے ہمیں علم منتقل ہوا. بے شک اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو اتنا تو مانو کہ لوح محفوظ سے قلب رسول پہ آیا, واہ بھائی واہ قلب رسول سے قلب علی, واہ قلب علی سے قلب حسن, قلب حسین, ہاں قلب زین العابدین, قلب محمد باقر, قلب جعفر صادق. سبحان اللہ صلوات کہیے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی جب میں نے محمد. سلسلہ بتا دیا نا, معصوم سے پوچھو گے آپ نے کہا سے معصوم کہ اپنے بابا سے, واہ انہوں نے بھائی. ان کے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا سے. رسول خدا یہی تو ایک عالم فاضل شخصیت سے مولانا نے سوال کیا تھا نا, یہ بتا کہ تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. اس نے اپنے استاد کا نام لے دیا. تو اس نے کہا اس کے استاد. استاد ہاں یہی ہوگا نا قیامت کے دن تو یہ کہے گا. اور سن میں کیا کہوں, اچھا جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا میں نے اپنے بابا محمد باقر سے, انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے, انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے, انہوں نے علی ابن ابی طالب سے, انہوں نے رسول خدا سے. اب تو خود فیصلہ کر کون سا راویوں کا سلسلہ پاک ترین ہے. اور یہ بھی دیکھیے یہ معصوم ہے, ورنہ معصوم کہہ سکتا ہے کہ سارا علم مجھے ملا ہے لوح محفوظ, لیکن نہیں, وہ حفظ مراتب وہاں تک جانا ہے. جیسے مولا کائنات نے حفظ مراتب رکھا کہ نہیں رکھا, واہ بھائی رکھا نا, رکھا خود اعلان کیا نا ابھی دم میں نہیں بات ہے, ہاں خود اعلان کیا میں کہ محمد اللہ کا رسول مجھے ایک باپ تعلیم دیتا تھا, میں 1000 باپ اور کھول لیتا. وہ کہیں پر ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 علوم کے باپ تعلیم دیے, اور میں نے ہر باپ سے 1000 الگ, تاکہ کوئی قیامت تک بہکے نہیں کہ علی سب کچھ ہے مگر محمد عربی کے بعد ہے. واہ بھائی یہ ہے میرا مولا. ہاں پہچاننے میں یہاں تک پہچاننے, ورنہ پہچانے کا کون, علی کو کون پہچانے, رسول کو واہ کون بھائی پہچانے, واہ. اللہ کو کون پہچانے, یہ تینوں ہی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں واہ بس. بھائی واہ. لیکن یہاں تک تو حق ادا کرو کہ سب کچھ ہے, مولا خود فرمانے سب کچھ ہے کائنات, مگر کس کے بعد, محمد عربی کے بعد. واہ بھائی واہ. کیوں, اگر علی حفظ مراتب نہ رکھے گا پھر کون کون رکھے رکھے گا, کون سکھائے گا. ہاں جانتا ہے نا میرا مولا کہ قیامت تک کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے ہاں اور کیا کیا بنانے کی کوشش کریں گے. مجھے خبردار شیعہ عقیدہ بتانے میں خدا کی قسم میں کبھی تقیہ نہیں کرتا. واہ یہی شیعہ عقیدہ ہے, ہاں اللہ, محمد اور علی. واہ بھائی واہ. اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرنا. ہاں جس نے اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھے, واہ بھائی واہ. دوسروں کو بھی تباہ کرے. یہ ترتیب خوبصورت ترین ترتیب ہے, واہ بھائی واہ. کائنات میں اس سے اچھی ترتیب ہے ہی نہیں. ہاں یہ ترتیب کسی اور نے نہیں بتائی, یہ ترتیب میرے مولا علی نے بتائی. ہاں سلام بھیجیے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. خزانہ تو علم اللہ و عیبت و وحی اللہ. عیبہ ایک وزن کو بھی کہتے ہیں, اس کو ظرف کو کہتے ہیں جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں, اور ہم وحی خدا کے ظرف ہیں. سبحان اور اللہ. اگر اس کو آسان سا ترجمہ کریں تو خدائی اسرار کے مرکز. واہ بھائی وہی واہ. اسرار کو بھی کہتے ہیں, سمجھے گا, سر راز کو بھی وہی کہتے ہیں, سرگوشی کو بھی وہی کہتے ہیں, چپکے سے کوئی چیز لانے کو بھی. وہی اور یہ سب قدر مشترک ہے معنی میں. اصل معنی ہے نا, جناب جبریل کیا لے کر آتے تھے, وہی. کوئی نہیں دیکھتا تھا سوائے علی کے. اللہ نے فرمایا نا کہ میرے سوا کوئی نہیں دیکھتا, رسول کے پاس وہی آتی تھی, میں دیکھ رہا ہوتا تھا, اور شیطان کی چیخیں نہیں سن رہا. آج بھی جب اس انداز میں علی کا ذکر کرو, شیطان کہیں نہ کہیں چیخ رہا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. صلی علی محمد آل محمد. وہ سب وہی سب کچھ, وہ راز, وہی ایک راز ہے نا. تو یہاں وہی کہہ رہے عیب تو وہی اللہ, ہم خدائی اسرار کے مرکز ہیں. بے شک بے شک. وہ ظرف ہیں جس میں تمام اسرار الہی محفوظ ہیں. بے شک. کیسا ظرف ہے, کتنے اختیارات ہیں معصوم کے. ماشاء ابھی اللہ. ایک روایت تفصیل ہے, اس کو بھی شروع نہیں کریں گے, انشاءاللہ کل آپ کے سامنے شروع کریں گے. کیسے مرکز ہیں یہ وحی کے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب آپ کہتے ہیں وحی نازل, ارے بھائی وہ وحی نازل سمجھو, تو اس وحی کا یہ معنی تو سمجھ لے. ہاں وحی کا معنی ہے اسرار, ہاں وحی کا معنی ہے وہ راز. قرآن مجید میں تو شیطانوں کے لیے بھی کہا گیا کہ شیطان کے جو جتنے بھی چیلے ہیں اور شیطان, یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں, ہاں ایک دوسرے کو
یعنی ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں خسر کرتے ہیں. کرتے تو وہی کے معنی پہلے قرآن میں تلاش کر پھر تھانے جایا کر. پڑھتا لکھتا ہے نہیں, تھانے پہنچ جاتا ہے, FIR کاٹ دو. سلامات بھیجیے محمد آل محمد. محمد والے قرآن میں تو وہی کے معنی نکال لو. ایک سب ایسے پہنچ گئے تھے وہ, یہاں بھی دیکھیے دین بنا لیا, اللہ کا دین بنا دیا ان کو, اور یہ انہوں نے کفر کا وہ کر دیا, اللہ نے کر دیا, کفر کر دیا, شرک کر دیا, FIR کاٹو. یہ چنیوٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, چنیوٹ کے ایک مضافاتی علاقے کی, وہ FIR کٹوانے پہنچ گیا کہ ایسا ایسا کہہ دیا. وہ خیر جناب وہ تھانے والے کو کیا پتا, اس نے بھی FIR کاٹ دی. اچھا ایسا کہا ہے, دین بتا دیا, FIR کاٹ دو. بعد میں کسی عقل مند نے بتایا خدا کے بندے اقبال پہ FIR کاٹنی پڑ جائے گی. اقبال پہ کاٹنی پڑ جائے گی. اس پہ اقبال آپ کو بھی بتا کے جا رہا ہوں, کم سے کم یہ دلیلیں تو یاد رکھا کرو, یہ تو سامنے کی ہیں. اس کے لیے کوئی بہت راکٹ سائنس اور منطق فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ FIR کٹ جائے گی علامہ اقبال کی, اور نہیں ہوا آج وہ زندہ, ورنہ کٹ گئی ہوتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور شکر ادا کرتا ہوں کہ جان چھوٹی میری بھائی, میں چلا گیا, ورنہ اس زمانے میں کوئی بھی ملا اٹھتا اور علامہ اقبال کی FIR کٹو. کیوں, کیا کہا اقبال نے, سنو تو میں بتاتا ہوں اقبال نے کیا کہا, واہ بھائی واہ, تاکہ ریکارڈ میں رکھنا یہ بات. اقبال کہتا ہے, وہ جو قصیدہ ہے نا بی بی معصومہ کونین کی شان میں, 3 شعر اس کے سناتا ہوں آپ کو, تو اب پوری کہانی آپ کو معلوم ہو جائے گی اقبال کی کہ اقبال ہے کیا. ماشاءاللہ. ہاں وہ کہتا ہے کہ نقش الا اللہ اچھا, بر صحرا نوش. کون ہے حسین, جس نے صحرا پر لا الہ الا اللہ لکھ دی. یعنی کوئی کائنات میں صحرا پہ تحریر نہیں کر سکتا. کوئی صحرا پہ کائے کی تحریر, ریت پہ کیا تحریر کریں گے آپ, ریت کا ہی ختم ہو گئی. نقش بر ریت, نقش بر آپ برابر ہے, ریت پر لکھو یا پانی پہ لکھو برابر ہے. ایسی نا اقبال کہتا ہے نہیں, ایک ہی ہستی ہے کائنات میں, حسین. کیا لکھا, نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات مانش. واہ بھائی واہ. ایک ہے حسین جس نے صحرا پر ریت پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا اور ہماری نجات کا سامان بن گیا. بہر حق یہ ہے شعر, اس پہ FIR کٹواؤ. کٹواؤ. بہر حق در خاک و خون گردید غلطی دیاست, بس بنائے لا الہ گردی دیاست. بہر حق در خاک و خون غلطی دیاست, حسین ہی ہے جو حق کی خاطر خاک و خون میں غلطاں ہوئی. شان ہی ہے. واہ بھائی. بہر حق در خاک و خون غلطی دیاست, بس بنائے لا الہ گردی دیاست, اور بس حسین ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا. واہ بھائی اب واہ. میں کہتا ہوں کہ حسین ہی تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد. واہ بھائی واہ. توحید بقول اقبال. FIR کٹواؤ. اور جس کو نہیں پتا ہوگا اقبال مر گیا وہ کٹوا بھی دے گا. ان میں سے اکثر کو یہ بھی نہیں پتا علامہ اقبال کون ہے, وہ ہوگا کوئی کلمہ نہیں آتا. شیخ محمد اقبال کہتے ہیں, شیخ محمد اقبال نے یہ شعر کہتے ہیں, اچھا یقیناً کوئی لاہور کا شیخ ہے. شیخ محمد اقبال نے ایسا کہا ہے تو FIR کٹوا, ماڈل ٹاؤن کے تھانے میں چلے. ان سے ہمارا واسطہ پڑا. قلبی انہی سے واسطہ تھا, قلبی ایسے ایسے تھے, اونٹ اٹھنے کی تمیز نہیں تھی. آج بھی ایسے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. غلطی دیس پس بنائے لا الہ گردی دیا. تو اس سے بھی بڑا شعر کہہ دیا آخر میں, آخری شعر ہے وہ تو میں نے اکثر پڑھا بھی آپ کے یہاں دوسری مجالس میں جب آیا ہوں. لیکن بہرحال شعر تو بار بار تکرار کے لیے ہی ہوتا ہے, اور کائے کے لیے ہوتا ہے. اب شعر میں تو کوئی بدل نہیں کر سکتا, میں کیا کرتا ہوں. آخری 2 شعر جس پہ قصیدہ ختم کیا ہے اس نے معصومہ کونین کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے, آخری 2 شعر میں کہتا ہے کہ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاس فرمان جناب مصطفیٰ. پاس فرمان اللہ کے دین کا, اللہ کا جو دین ہے, یہ جو آئین ہے, آئین اسلام ہے, قانون ہے, یہ میرے پیروں کی زنجیر بن گیا. نہیں تو میں کیا کہتا. آئین حق زنجیر پاس, میرے پیروں کی زنجیر بن گیا. یہ اسلام کے قوانین, یہ اللہ کا دین. رشتہ آئین ہے زنجیر پاس, پاس فرمان جناب مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے, حضور کے حکم کا. پاس فرمان جناب مصطفیٰ, مجھے پاس ہے, حضور کے حکم کا پاس ہے, اس کا لحاظ کرو. ورنہ میں کیا کرتا,
खुद ही कह रहा अपना अकीदा बता रहा है तवाफ वरना काबा ओए ये तुर्बतश गर्दी अकीदा बता रहा है हाँ। रोका उसने मुझे हाँ। वरना मैं रुकने वाला नहीं था हाँ कहता मेरा दिल ये है मेरा अकीदा ये वरना गिरदे तुर्बतश गर्दी दमी सिर्फ कब्र फातिमा के गिर्द घूमता नहीं सिर्फ कब्र फातिमा का तवाफ नहीं करता हाँ। वरना गिरदे तुर्बतश गर्दी दमी सजदे सिर्फ तवाफ नहीं करता बल्कि सजदे कब्र फातिमा पे बरसाता रहता सदके आज होता तो एफआईआर कट जाती ना हाँ किसी लाकअप में पड़ा सड़ रहा होता हाँ अल्लामा इकबाल वो लोग ढूंढ रहे होते कि थाने पे हमला करके इसको मारें कैसे ऐसे कहते हैं हाँ इन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है आज हाँ। इनसे हमारा साबिका है इसे कहता हूँ फिर वही तकरार कर रहा हूँ ले सांस भी आहिस्ता ले सांस भी आज कि नाजुक है बहुत काम समझ में आ रही है बात फूक फूक के कदम रखने का जमाना समझ में आ गई बात और फिर इकबाल ने किससे दिया ये अकीदा और पीछे चले जाओ अच्छा और पीछे चले जाओ ना हाँ सरदात नदात सुभान दस दस्त हाँ दस्त यजीद हत्ता आगे हत्ता के बनाए ला अल्लाह इलाहा के बिनाए ला इलाहा हुसैन किसका अकीदा है बेशक ख्वाजा अजमेर का वाह भाई रहमतुल्लाह अलैह का हाँ पहले क्या कह दिया दीन अस्त हुसैन दीन बनात दीन भी हुसैन है दीन को बना देने वाला भी हुसैन है पहले ये आज होते तो पकड़ा होता ओए ओए करती है भैया फतवे होते फतवे है ना हाँ इन लोगों से हमारा साबित है आज ओए ऐसे जाहिलों से आपका वास्ता पड़ गया वो जो आगे बैठे हुए इंतजार में वो भी जाए हाँ या जाहिल या अकीदती तौर पर उनके साथ हाँ कर दो या भी डरते खौफजदा हो जाते लेकिन खैर ये मराहिल है आसान अब आपको अंदाजा हो वाह कि इतनी बड़ी जंग किसके साथ होगी इमाम की हाँ सफबंदी हो गई ना हाँ हो गई ना सारा ऐलान हो गया ना जब इमाम मेहदी से जंग करेंगे ऐलान उनके लिए हो लश्कर तैयार करें फौज इकट्ठा कर रहे हैं फौजे के तक फलस्तीन की मदद के लिए नहीं हाँ माँ मैं फलस्तीनियों की मदद के लिए नहीं अरब इमाम मेहदी से लड़ने के लिए हाँ उनसे लड़ने के लिए यहूदियों से मिल जाओ हाँ हिंदुओं से मिल जाओ ओए ओए ईसाइयों से मिल जाओ मिल गया सबसे मिल जाओ हाँ अमेरिका से मिल जाओ भारत से मिल जाओ इसराइल से मिल जाओ सबसे मिल जाओ उससे लड़ने के लिए ओए लेकिन भूल बैठे कि तुम्ही ने तो लिखा है कि फतह तो उसी की है। हाँ तारीख तो है जब ना भी तो इतनी तैयारियां कर रहे हो हाँ तो जब मालूम है कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होने वाला है तो हाँ अल्लाह का इसी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन के साथ जियो अली के शियो हाँ यकीन के साथ जीना कभी इंशाअल्लाह। मशकूक में तो जाना वाह शक में ना पड़ना शक में वो पड़े जिनके पास ये अकीदा नहीं है वाह भाई हम वाह क्यों शक में पड़े हमें तो यकीन है हम तो देख रहे हैं आसार और मर भी गए तब भी यकीन है कि आने वाला बुलाएगा या इमाम المنتظر या इमाम المنتظر برای ظهور امام الزمان صلوات खत्म करिए माजरत चाहता हूँ कि 5-10 मिनट ज्यादा हो गए मेरी माजरत कबूल कर ले लेकिन मैं चाह रहा था कि किसी नतीजे तक बात को पहुंचा दूं माशाल्लाह बस असल क्या बात। बात है क्या बात ये है जो मशी करते हो ना तुम चेहरों पे सदके नजफ से करबला सदके आप नजफ से करबला जाते हो ऐसा ना समझिए किसी नजफ से बसरे से लोग आ रहे हो अरे ऐसी ऐसी जगहों को मुझे नाम मालूम है कि 600 किलोमीटर से चले हाय 450 किलोमीटर से चले होय होय 650 किलोमीटर से एक मुझे मिला था जो उस वक्त तक 2000 किलोमीटर आ चुका था आप कहेंगे इराक पूरा इराक 2000 किलोमीटर नहीं बनता कहाँ से आ गया हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको मुझे एक मिला था साइकिल पे आ रहा था पैरों पे उसने बहुत सारी पट्टियां बांधी बहुत मोटे मोटे उस वक्त साइकिल से उतर के पैदल चलता पैरों बहुत बंधे थे तो नारे भी लगाता जाता दुरूद भी भिजवाता जाता बस मेरा दिल चाहे इससे बात करना बात करना मैंने शुरू की तो कब का चलो उसने कभी तो 3 महीने चले हो गए ईद उल फित्र के बाद चला था अरे ईद उल फित्र के बाद मशीन शुरू कर दी हाँ कहाँ से माजंदरान से आ रहा वो माजंदरान शुमाली ईरान का आखिरी कैस्पियन सी बहरे खिज़र जिसको कहते हैं ना कैस्पियन सी वहां से आ रहा था वो 2000 किलोमीटर चल चुका था अब नजफ के साथ आखिरी मरहले यानी इतने कैलकुलेटेड आया था कि 16 या 17 सफर को अगर मुझे तारीख नहीं है 16-17 सफर को हमें वो मशहूर मिला था जब हम नजफ से निकल रहे थे जब हमें मिला था समझ में आई बात क्या बात ये होते ही इमाम ज़माना की सिपाही सुभान अल्लाह सुभान क्या है ये मशहूर हाँ जानते हैं अच्छा बस मज़ेदार
जरा सा जिक्र करना चाहता हूँ। एक फर्क देखा आपने दुनिया में इतनी इबादतों के मकाम है, बहुत सारी जगहों को मैंने देखा, सिर्फ मक्का मदीना नहीं और भी जगहों को मैंने देखा। अच्छा इत्तेफाक से ये जो कुंभ का मेला जिसके बाद ये डिजास्टर हुआ ना भारत में, एक दफ़ा मैं भी वहाँ था, इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में ज़्यादा इसका वो होता नहीं क्योंकि वहाँ संगम है गंगा जमुना का, वहीं पर क्या इसका नाम है, भारत का बहुत बड़ा जो दवाई ने बनवाया था अकबर की, मलका ने बनवाया था, मंदिर भी बहुत बड़ा बना हुआ है, किला भी बहुत बड़ा बना हुआ है। तो जो लोग इलाहाबाद के हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, तस्दीक करेंगे इस बात की। तो संगम है वहाँ पे, तो वहाँ ये कुंभ का मेला और स्पेशल ट्रेन है, लाख 12 साल में एक बार होता ही। तो मुझे इसलिए याद है कि मैं एक बार वहाँ पर था, मैंने देखा, तो गया था मजालिस पढ़ने के लिए लखनऊ में, इलाहाबाद वगैरह भी। तो वहाँ मैं इलाहाबाद में था, उसका इतना रश था मुझे तो गाड़ी पे लेकर, मुझे मसला क्या है, पूरा हिंदुस्तान का ना, पूरा हिंदुस्तान भी आया भाई, क्योंकि कुंभ का मेला तो कुंभ का मेला मुझे याद है। शायद ये जो अभी हुआ है ना, इसी से जो 12 साल पहले वाला था उसमें था, क्योंकि उससे पहले तो मैं गया नहीं था, ये से पहले वाले में मैं वहाँ पर था। यानी ये समझ लीजिए कि 2009 की गालिबन ये बात है, जब क्योंकि 12 साल में एक बार होता है। तो 2009 में मैं वहीं था और मेरे साथ वहाँ के और भी अहबाब भी थे, बहुत सारे मेरे अजीज़ भी थे, और वो तो वकीलों का शहर है, आप जानते हैं इलाहाबाद। तो मैंने वहाँ पर जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ भी ये देखा कि जहाँ भी हुजूम होता है ना लाखों के, वहाँ कितनी ही कोशिश कर ले बेएहतरामी का इम्कान है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बेएहतरामी का इम्कान मौजूद रहता है हर जगह। देखा आप जानते हैं कितनी मुकद्दस जगह चले जाए, मैं जगहों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा, मुकद्दस तरीन जगहों पे भी देखा कि वहाँ भी बेएहतरामी का चांस है, बेएहतरामी का इम्कान है, देखा मैंने मुकद्दस तरीन जगहों पे। क्योंकि नाम में जगहों की इसलिए नहीं रहा कि फौरन पकड़ लेंगे और कहेंगे साहब ये देखिए फला जगह को इन्होंने ऐसा कर, अपनी जगह को ऐसा कर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुकद्दस तरीन जगहों पे। लेकिन जो गया है नशी में कसम खा के बता, जब नजफ से करबला जाते हो, किसी एक नजर को तुमने कभी मैला देखा? देखो नजरों की जबान दुनिया में हर इंसान समझता है। जो बोलना नहीं जानता ना, वो भी निगाहों को पहचानता है। समझ में आई बात? नजफ से करबला तक करोड़ों आदमी जा रहा है, कम से कम 2.5 करोड़ तो है ना, 2 करोड़ 60 लाख अनाउंस हुआ था, कम से इतना तो मानोगे ना, तो करोड़ों हो गए, करोड़ों लोग जा रहे हैं हर सिनो साल के, सब मदन। कहीं किसी नजर को मैला देखा? नहीं। किसी निगाह में मैल देखा? जा रहा था, मैं चीज नोट कर रहा था और दूसरों से कह मैंने देखा तो क्यों? इसलिए दिल में ये ख्याल भी कभी नहीं आते क्योंकि इमाम जमाना साथ जा रहा है। यकीन रखो, जब तुम नजफ से करबला जाती हो ना, शकील कामिल हो नहीं सकता कि इमाम का लश्कर जा रहा हो, इमाम ना हो, इमाम तुम्हारी क़यादत कर रहा हो, बेशक इमाम तुम्हारे साथ साथ चल रहा हो, बस ये उसके वजूद की बरकत, इमाम के वजूद की बरकत, नूरानियत और रूहानियत। आँख तो छोड़ो, किसी के दिल में भी कोई मैला ख्याल नहीं आता, उसे मालूम है अपने क़िबले जहाँ की तरफ जा रहा हो, क़िबले रूह की तरफ जा रहा हो, जो काबे का काबा है उसकी तरफ जा रहा हो, जो क़िबले का क़िबला है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, हुसैन मुझे बुला रहा है। फिर एक इमाम ज़माना नहीं, नहीं नहीं अजीजों, जितने इमाम हैं तुम्हारे साथ चल रहे हैं, जितने अंबिया हैं तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। और इसलिए कभी कहीं आँख तो छोड़ो, दिल में भी मैल नहीं आ सकता कि तुम्हारी बहनों, माओ, बेटियों के साथ सानिया ज़हरा, शहजादी उम्मे कुलसूम, सबसे बढ़कर जिस हुसैन की तरफ जा रहे हो, हुसैन की माँ, बाप यादा, बरहना पा, उन बीवियों के दरमियान। और मैंने तो अक्सर मराजी को, मुज्तहिदीन को मसाइल पढ़ते हुए सुना कि इनमें जो बच्चियां जा रही होती ना मोमिन, तो इन बच्चियों में एक 4 साल की यतीमा भी जा रही है। बच्चियों में हुसैन की बच्ची हुसैन भी अपने बाबा की तरफ जा रही है। बहुत बड़े आलिम, गालिबन अगर मैं नाम फरामोश नहीं कर रहा तो शेख मुर्तज़ा अंसारी का वाक़या है, या किसी और का, मुझे माफ़ कर देता, लेकिन किसी मर्जे तक मुज्तहिद का वाक़या है कि आशूर के दिन दायरे के खड़े हुए थे, मातमी दस्ते आ रहे थे, जा रहे थे, खड़े हुए थे, सीने पे हाथ भी तो तरीक़ा होता, सब उलमा खड़े हुए थे, वो भी खड़े थे साथ, बच्चों का, एक छोटे छोटे बच्चों का
मातम करते हुए बच्चे। मैं देखा कि दीवाना वार ये बच्चों में दाखिल हो गए और दाखिल होने के बाद दीवानों की तरह मातम करना शुरू कर सारे शागिर्द साथ मिलकर हैरान हो गए। सबने मातम कर रहे थे, सबने मातम शुरू किया, लेकिन देखा कि शेख की कैफियत अजीब है, पागलों की तरह मातम गरेबान फाड़ दिया है। बहुत देर तक दस्ते के साथ चलते थे, बेहाल शागिर्दों ने अलग किया। 2-3 दिन बाद जब हौजे की छुट्टियां खत्म हुई, दस में पहुंचे सारे तालिब का शेख एक सवाल है। तो क्या सवाल? तो शेख आशूर के दिन पहले कभी आपको ऐसे देखा नहीं, तो आपने उस बच्चों के दस्ते को देखा और ऐसे दाखिल हो गए और इस तरह से बेहाल हो गए। फिर रोना शुरू कर दिया शेख ने, मामा उतरा फिर होता जरा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन यकीन करो मेरी बात का, उन बच्चों के दरमियान में ज़माने का इमाम मातम कर समझ में आया। बच्चे बिल्कुल खालिस होते हैं ना, अपने बच्चों को खालिस रखो, पाक रखो, खुलूस से मातम कर रहे होते ना। कोई उनकी लालच कोई चीज दुनियावी चीज नहीं थी, यानी उनके दिल अभी जंग आलूद नहीं हुए होते, दुनियावी आलाइशें उनके साथ नहीं होती, लिहाजा इमाम उनके साथ मातम करता होती। ये मशी ऐसी चीज है, याद रखना, जैसे तुम्हारे जमाने का इमाम मातम करता हुआ जाता, फिर ऐसा नहीं होता। एक याद रखिए, एक करबला ये है महदूद, एक है करबला सूबा। ये करबला सूबा बहुत बड़ा सूबा है, याद रखिएगा। और शुरू से, आपसे नहीं, शुरू से बाबुल नैनवा की तहजीब में भी करबला सूबा था, उस वक्त भी सूबा था, अब भी बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट। अक्सर आता है करबला में धमाका, फिर तफसीर में लिखा होता है सूबे करबला, तो वो सूबा क्योंकि बहुत। जैसे ही करबला की हुदूद का आगाज होता है ना, बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से करबला सूबा शुरू हुआ शहर, और फिर आगे वो खास करबला, फिर वो अलग मकाम। जानते हैं, यहाँ तक उलमा बताते हैं कि जिनको बशारतें हुई हैं वो फुक़हा बताते हैं कि इस जगह पे जहाँ जब आपसे करबला शुरू होती है पहुंचते तो यहाँ हुसैन अब्बास को इस्तेकबाल के लिए भेजते थे। मेरे ज़ाहिर आ रहे, मेरे अज़दार आ रहे, अब्बास लेने के लिए आता है आपको, मुझे से गुनाहगारों। और हुसैन ने भी अब्बास को ये मनसब दे दिया कि जब मशी करते हुए आप, अजीब है, 3 रास्ते, जिस रास्ते से करबला में दाखिल होंगे पहले अब्बास का हरम है। खेमागाह देखिए ना, खेमागाह में दरवाजे में किसका खेमा है? अब्बास का। अब्बास से होके हुए बगैर कोई नहीं जा सकता था हुसैन की तरफ, कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब भी करबला में जहां से भी दाखिल हो गए, देख लेना 3 रास्ते, तीनों रास्तों से जब करबला में दाखिल, पहले अब्बास बैठा, पहले अब्बास से इजाजत ली जाती है, फिर हुसैन का। ये है अब्बास। क्यों है? क्यों है? सुनिए, 2 4 जनाब अब्बास का नाम आ गया, बस उन्हीं की मुसीबत में खत्म कर देता हूँ। एक मुसीबत पढ़ना चाहता हूँ, बस एक। मैं जब पहली बार गया था करबला, तो मेरा जो गाइड था, मेरा जो रहनुमा था, ज़ाहिर हर गली में ले जाना पड़ता था, जाके देखो सब जगह नोट भी करता जा। एक मकाम पे वो मुझे ले गया, उस मकाम के लिए उसने बताया कि ये मकाम वो है जहाँ मशकीज़े पर तीर लगा था। सद्दाम के ज़माने में उसे मिटा दिया गया, वहाँ शॉपिंग सेंटर बनाया, लेकिन उससे पहले में ये जगह थी। अब मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता रहा हूँ कि बाहर इंसान हूँ, मेरे दिल में एक लम्हे के लिए शक आया कि ये ऐसे, जैसे वहाँ होता है ना, अक्सर लोग बता भी देते हैं ये था, यहाँ होता है, जैसे जनाब ओन इब्न अब्दुल्ला का जो रोज़ा बताया था, वो जनाब ओन अब्दुल्ला, मैं फिर आप सबको बता रहा हूँ, मैं पहले भी मैंने बताया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे का रोज़ा नहीं है, जो 40-45 किलो। आप खुद सोचें, लड़ते लड़ते वहाँ से कैसे चले गए, लड़ते लड़ते वहाँ तक, और तो कोई ज्ञान नहीं, वहीं शहीद हुए, वहीं मरे। ये ओन इब्न अब्दुल्ला इमाम हसन की नस्ल में एक है, इनका नाम भी ओन इब्न अब्दुल्ला, लेकिन ये जिंदा क्यों है तारीख में? ये जंगलों में रहते थे, उस वक्त वो इलाका जंगल थे ना सारे, और उस जमाने मुतवक्किल का जमाना था उस मलून का, जब ज़ायरीन के हाथ पैर काटे जाते थे, तो ये जख्मी ज़ायरीन को रात की तारीख में आप लाते थे, इन जंगलों में उनका इलाज मुआलिजा करते थे, और फिर उसके बाद चुपके से करबला दूसरे जंगलों के रास्ते से भेज देते थे। ये खिदमत गुजार थे ज़ायरीन, ज़ायरीन हुसैन अलैहिस्सलाम थे, समझ गए आप? कौन इब्न अब्दुल्ला, लेकिन अब वहाँ के मुतवल्ली भी यही कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनको पता है कि लोग आ रहे हैं, कौन इब्न अब्दुल्ला, भाई है मोहतरम है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को तहकीक की आदत होनी चाहिए कि वो ओन इब्न अब्दुल्ला, वो ओन इब्न अब्दुल्ला नहीं है जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादी। ओन इब्न अब्दुल्ला और है, लेकिन बहुत ही
मुजाहिद इंसान है, तारीख का बहुत बड़ा मुजाहिद है, इसलिए अल्लाह ने उसके नाम को भी जिंदा रखा, उसके मरकज भी आज भी मीनारे नूर बना हुआ है सबके लिए। तो खैर देना, मुझे एक बात शक हुआ, मैंने कहा ना मालूम हो कि नहीं शक हुआ। खैर मैं चला गया, रात को मुझे बंदिश पढ़ना थी, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े मैंने। मसाइब के दौरान एक जैसे मतलब होता है ना, मतलब कश्फ हो गया कि हुआ क्या। ओहो, जब मैंने पूरी तफसीर खुद ही में पढ़ रहा था, मैं तफसीर खुद ही तो पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे शक क्यों हुआ। सुनो अजीजों, हुआ क्या शक मुझे क्यों हुआ कि भाई ये खेमागाह है, ये बाजू कटने की तीर लगने की जगह मशकिज़ा को, और आपकी कब्र मुबारक बहुत दूर आगे उस तरफ है सामने, यानी जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से जाएंगे तो सामने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, तो सीधे हाथ पे एक जगह है खेमागाह के नज़दीक, वहाँ पे तीर लगने की जगह। मैं बड़ा परेशान हुआ। खेमागाह आप जाते हैं ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के पीछे, ये हरम की ज़मीन समझे उसके भी पीछे उस तरफ, वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के इस बिल्कुल दाएं तरफ आगे एक जगह बताई कि यहाँ तीर लगा था। लेकिन अजीजों, जब मैंने मसाइब पढ़े उसके बाद मैं देर तक रोता रहा, और मैंने लोगों से वादा किया कि कल मैं फिर पढ़ूंगा। फिर मैंने वो मुसीबत पढ़ी अब्बास की। सुनो, अब मैं आपको पूरा नक्शा बताता हूँ, अब्बास क्या है तुम्हें अंदाजा होगा, कौन है हुसैन का ये कुव्वत बाजू, और क्यों इस अब्बास पे ज़ैनब को इतना मान। जब तक अब्बास है खेमों तक कोई मुसीबत नहीं आ सकती। ये खेमागाह सामने कत्लगाह, अब्बास बाएं तरफ से हमला करते हुए निकले थे। हमला करते करते वो देखा है ना, ख़ियाबान सिदरतुल मुंतहा जाती है, वो अलक़मा नहर, अलक़मा दरिया फ़ुरात तो कल भी आगे था, आज भी आगे, दरिया फ़ुरात से नहर निकलती थी। अक्सर लोग मशकूक करते हैं दरिया फ़ुरात तो 40-50 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे कहाँ से को खुदा के बंदो, दरिया फ़ुरात मजाजन कहा जाता है। दरिया फ़ुरात से नहर निकलती थी, नहर अलक़मा, अलक़मा, अलक़मा हर जगह पढ़ते हैं, अलक़मा नहर पे ये वाक़या हुआ था। तो वो वहाँ गए, अलक़मा पे कब्जा किया, उस अलक़मा से पानी लेकर अब्बास वापस पलटे। पहले दाएं बाजू के कलम होने की जगह जिन लोगों ने ज़ियारत किया ना, उसके आगे बाएं बाजू के कलम होने की जगह देखिए ना। उसके बाद मंजर क्या था, जब आपका एक बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू कलम हुआ, अलम संभाले या मशकीज़ा, अलम फौज हुसैनी ठंडा हुआ, अब्बास मशकीज़ा पर छा गया और एड़ देते थे, घोड़े देते जाते थे, कहते जाते थे बस ऐ मेरे रहवार ये आखिरी ज़हमत, एक बार मुझे कत्लगाह तक पहुंचा दे, एक बार मुझे खेमागाह तक पहुंचा दे, पानी खेमा तक पहुंच जाए। एड़ देते रहे, घोड़े को आगे बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, यहां तक के तीर मशकीज़े पे लगा, मशकीज़े पे तीर लगा, पानी बह गया, अब्बास के अरमान बह गए, उम्मीदें बह गई, आरज़ुएं बह गई। यहाँ पर अब्बास का जुमला मुकातिल में मौजूद है, कोई एक आदमी मेरे इस जुमले की तरदीद नहीं कर सकता कि अब्बास ने अपने घोड़े को एड़ देते हुए कहा अब कहाँ जाता है, खेमागाह की तरफ, वापस चल, वापस चल। अब तो मेरे बाजू भी नहीं कि मैं फिर पानी लाने की कोशिश करूं। अब समझ में आया तीर के लगने की जगह है आगे, अब्बास के गिरने की जगह पीछे। क्यों? अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ दिया था वापस अलक़मा की तरफ। वापस आते आते इस मकाम पर आए जहां अब्बास घोड़े से गिरे हैं, और आप भी जानते हैं कि अब्बास ने वसीयत की थी जिस जगह गिरे थे, मौला मेरा लाशा यहां से लेके मत जाइएगा। अब समझ में आया ये वो अब्बास है जिसने गवारा ना किया पानी बह जाने के बाद एक कदम भी आगे चला जाऊं, इसलिए तीर लगने का मकाम है आगे, अब्बास के घोड़े से गिरने का मकाम है पीछे। बस मैंने खत्म किया। अब्बास गिरे कैसे थे? बाजू नहीं थे, जो भी गिरता था हाथों का सहारा लेता था। अब्बास इस तरह सर के बल गिरे थे, जितने तीर थे अब्बास के जिस्म